फ्रेंड्स, ये है मेरे गांव की खूबसूरत ब्राह्मणी नदी और ये है फेमस क्रोकोडाइल्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कुंभीरा प्रति सावधान, बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हैं जो कि लोगों को बहुत हर्ट कर चुके हैं, हमला कर चुके हैं लोगों के ऊपर। इसलिए आप देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट ने 30 फीट के फेंसेस लगा रखे हैं जिससे कि लोग इन्हें क्रॉस कर न जाएं। तो फ्रेंड्स, ये नदी हमारे घर के बहुत करीब है और हम यहाँ घूमने के लिए हर साल ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर होता है। और फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही नदी में या झील में कोई नाव आती है तो मगरमच्छ तुरंत पानी में गायब हो जाता है। तो मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मगरमच्छ सच में नाव से डरता है या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो फ्रेंड्स, मगरमच्छ जो होता है ना, बहुत ही समझदार शिकारी होता है। वह किसी भी अनजानी चीज़ के से दूरी हमेशा बनाना चाहता है, चाहे वो नाव हो या कोई नई हलचल हो। तो ये कभी भी मत सोचिए कि मगरमच्छ हमेशा भाग जाएगा। अगर वो भूखा हो या अपने इलाके की रक्षा कर रहा हो या अंडों के पास में हो तो वो आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। और ये हमारे गांव में आप देखिए कितने प्यारे प्यारे 2 डक हैं और उनके छोटे छोटे चूज़े डकलिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, गांव में ही आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। शहर में तो आजकल इन सब चीज़ों की ऐसी नेचुरल ब्यूटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया ताकि मेरे बच्चों को जब भी इच्छा हो वो आराम से इन डकलिंग्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जा रहे हैं अपने सैर के लिए, अपना कुछ दाना पानी खाने के लिए। तो इसके बाद में हम निकल गए मेरे फादर इन लॉ के घर, यानी कि मेरे ससुराल। तो यहाँ पर इन बच्चों ने ये जो है पोखरी है, तो यहाँ पर इस पोखरी में बहुत सारी फिशिंग का फार्म है ये। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाली हुई है, तो ये मछलियों को दाना दे रहे हैं। और अब आप देखना, मछलियों को दाना देने के बाद में कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ आ जाएगी दाना खाने के लिए। अब यहाँ देखिए, इन लोगों ने भी 2 डक पाल रखे हैं और वो जो है बिल्कुल कॉर्नर में आपको दिख रहे होंगे। तो अब ये देखिए, जब मछलियों को दाना दिया तो कितनी बड़ी बड़ी ढेर सारी मछलियाँ आ गई हैं दाना खाने के लिए। और ये एक एक मछली 15 से 20 केजी की होती है और बहुत बड़ी बड़ी आकार की होती है। और उड़ीसा का तो खास फूड मछली और चावल ही होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और वो आ रही हैं दाना खाने के लिए। तो मेरे फादर इन लॉ को जब भी टाइम मिलता है तो वो इस पोखरी में ज़रूर आते हैं और मछलियों को दाना देते हैं। तो ये हमारी पाली हुई मछलियाँ हैं और यहाँ से बहुत सारी फिशिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। क्या आप भी मछली खाना पसंद करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों को इस पार्क में झूला झूलना था तो इनकी बड़ी मम्मी ने इन्हें ढेर सारा स्विंग कराया और इन्होंने इस स्विंग के बहुत मज़े लिए। उसके बाद में आप ये पीछे देख सकते हैं कितने सारे फूल गोभी हो रहे हैं। तो ये फूल गोभी की खेती हो रही है यहाँ पर और ये नेचुरल चीज़ें सिर्फ आपको गांव में ही मिल सकती है। और ये है पूरा हमारा ईंटों का भट्टी, यहाँ पर ईंटें बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मज़दूरों ने ढेर सारे ईंट बना रखे हैं। तो ये हमारे खुद के हैं और ये सारी की सारी ईंट यहाँ पर बनाई जा रही है। अब फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हमारे बनाना के पेड़ लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक पिंक जो है ना, ये बनाना का फूल है और उसमें कितने सारे बनाना लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इस तरीके के बनाना के फूल की सब्जी खाई है? तो ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरी जेठानी है और उन्होंने यहाँ पर मिर्चियाँ भी लगी हुई है। तो मिर्चियाँ इतनी तीखी है, एक मिर्ची खा लो तो कान में से धुआं निकल जाता है फ्रेंड्स। और मैंने खा के देखी है लेकिन इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब है। तो इस तरीके से मेरा गांव बहुत ही सुंदर है और मैं यहाँ जब भी जाती हूँ तो मैं ढेर सारे मज़े करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।